मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हमने 90 प्रश्न तक कर चुके हैं। 51वां प्रश्न है, अर्थात 91 प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है सदा धन एव सदैव, ये वृद्धि संधि का है। मनः धन रथा मनोरथ, ये विसर्ग संधि का है। निह धन गुण निर्गुण, विसर्ग संधि का है। सत धन आचार, अर्थात सदाचार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन आचार हो जाएगा। सदाचार अर्थात ता के स्थान पे दा आ जाएगा, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो अर्थात आपका विकल्प नंबर जो डी है सदाचार, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 92 प्रश्न है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि, अर्थात ई और आ मिलकर के या का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे यण संधि के अंतर्गत यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 93 का प्रश्न है कि भूर्ध्व का संधि विच्छेद है। तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद है भूधन ऊर्ध्व। भूधन ऊर्ध्व मिला के भूर्ध्व हो गया, अर्थात इसके अंतर्गत दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ का निर्माण किया, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे ऊर्ध्व में भूधन ऊर्ध्व, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 94 प्रश्न है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो उत्शिष्ट का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन शिष्ट, क्योंकि व्यंजन संधि का यह नियम कहता है कि ता अगर सा से मिलता है, ता कहीं भी सा से मिलता है तो ता के स्थान पे चा और तालव्य के सा के स्थान पे छा हो जाता है। और इस नियम के अनुसार यहाँ पे उत्धन शिष्ट होगा, अर्थात शुद्ध विकल्प नंबर जो भी है उत्धन शिष्ट, ये सही है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 95 है, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद है। धनुष टंकार, धनुधन टंकार, धनुधन अष्टकार, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा विकल्प नंबर बी आपका है धनुधन टंकार, अर्थात धनुधन टंकार। विसर्ग संधि में आपको नियम बताया गया है कि विसर्ग के पहले ई और उ मिले और विसर्ग के बाद में का टा ठा पा फा मिले तो मूर्धा का सा हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे धनुधन टंकार मिलके क्या बनाया, धनुष टंकार। आगे अगला प्रश्न देखिए, कलाकृत का संधि विच्छेद होगा। कलाधन आकृति, कल धन आकृति, क्लरी धन आकृति, इनमें से कोई नहीं। तो कलाकृति का सही संधि विच्छेद होगा कलाधन आकृति। कलाधन आकृति, अर्थात विकल्प नंबर जो ए है कलाधन आकृति, ये सही है, क्योंकि दीर्घ आ और दीर्घ आ मिल करके दीर्घ आ का निर्माण कर रहा है, अर्थात यहाँ पे दीर्घ संधि है। आगे देखिए, 97 प्रश्न आपका है। 97 प्रश्न है, हर्षो उल्लास में संधि कौन सी है। हर्षो उल्लास में संधि कौन सी है, हर्ष उल्लास, अर्थात इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हर्ष धन उल्लास, अर्थात आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे गुण संधि। और गुण संधि जो प्रकार है, भेद है, वो किसका है, स्वर संधि का है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होना चाहिए, गुण, अर्थात गुण स्वर संधि। विकल्प नंबर ए गुण स्वर संधि। आगे देखिए, सन्मति का संधि विच्छेद होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समधन, अर्थात यहाँ पे आपका सतधन मति, क्या है, सतधन, अर्थात संधि विच्छेद जब करेंगे सन्मति का तो सतधन मति होगा, अर्थात कहने का मतलब माँ किससे मिलेगा, स्पर्श व्यंजन से। माँ किसी भी स्पर्श व्यंजन से मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे समधन मति हो गया, अर्थात समधन मति, सन्मति, समान मति, अर्थात अच्छी मति। सन्मत का मतलब अच्छी बुद्धि वाला, तो सत यहाँ पे हो जाएगा सतधन मति, अर्थात ता किससे मिल रहा है, माँ,
तो किसका निर्माण हो जा रहा है, ना का अर्थात सन्मति। आगे देखिए अगला 95 प्रश्न आपका है, तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही है शतधन मति है, सम्मति। आगे अगला प्रश्न देखिए 99 प्रश्न है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि, क्योंकि संधि के 3 हैं, विसर्ग, व्यंजन और स्वर, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। आगे अगला प्रश्न आपका है सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद होगा। तो सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद है शतधन शास्त्र। शतधन शास्त्र अर्थात क्या है, यहाँ पे ता के जगह चा हो रहा है और शा के जगह ता, और सा का जब आपस में मिलन हो रहा है तो ता के स्थान पे चा और सा के तालव्य सा के स्थान पे छा हो जा रहा है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है, शतधन शास्त्र। अगला देखिए विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, अर्थात दीर्घ आ मिल रहा है तो विद्यार्थी बन रहा है, दीर्घ आ और ह्रस्व आ, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जा रही है, दीर्घ का आदेश हो रहा है। अगला देखिए निष्कपट, अगला क्या है निष्कपट। प्रश्न नंबर आपका 102 है, कौन सा है 102। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट, निषधन कपट। तो निष्कपट का जो संधि विच्छेद है वो होगा निधन कपट, अर्थात विसर्ग संधि के अंतर्गत नियम है कि विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और बाद में का, टा, ठा, पा, फा है, तो तालव्य का मूर्धा का आपका सा हो जा रहा है। इसी नियम के अनुसार यहाँ पे निधन कपट अर्थात बन गया निष्कपट। तो विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा, निधन कपट। तो मित्रों यदि आपको हिंदी के संधि के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 वाली क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।